ओम श्री साईं राम। मैं डॉक्टर निशांत वर्मा, स्टेट यूथ कोऑर्डिनेटर श्री सत्साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश की ओर से आप सभी पेरेंट्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं आपको अपना परिचय देता हूं। मैंने आईआईटी रुड़की से पीएचडी की है। आईआईटी दिल्ली में मैंने एज ए रिसर्च एसोसिएट काम किया है और अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। इस कोरोना महामारी के समय में जहाँ हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, हम आपके लिए यह प्रोग्राम लाए हैं जो कि बच्चों की परवरिश के दौरान आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए बनाया गया है। इस प्रोग्राम को कराने के लिए हम एक्सपर्ट्स की मदद लेंगे जो कि इस प्रकार के कार्यक्रम से कई वर्षों से जुड़े रहे हैं। आपका परिचय डॉक्टर हिमानी उपाध्याय जी से करवाते हैं जो कि एक प्रोफेशनल काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हैं और पिछले कई वर्षों से डिप्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी अथवा तनाव, चिंता, बेचैनी की विशेषज्ञ हैं। यह बच्चों के साथ शरीर में होने वाले मानसिक और शारीरिक बदलाव को समझती हैं। इन्होंने कई सालों से लगातार इस प्रकार की वर्कशॉप, सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाई हैं और करवाती रहती हैं। आइए तो हम उनसे मिलकर जानते हैं कि वो किस तरीके से आपको होने वाली परवरिश के दौरान होने वाली परेशानियों को दूर करेंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी उपाध्याय, पीएचडी इन साइकोलॉजी फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बच्चों से जुड़ी समस्याओं के बारे में कुछ चीजें आपसे शेयर करेंगे। जब हम बच्चों की समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं तो एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जिस प्रकार से जैसे आप कोई नया डिवाइस या कंप्यूटर खरीदते हैं तो आपको साथ में इंस्टॉलेशन सीडी, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स वगैरह दिया जाता है कि अगर कोई समस्या आए या फिर जब आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी कुछ इंस्ट्रक्शंस भी रहते हैं कि हो सकता है इस स्टेज पे ये समस्या है तो आप उससे किस तरीके से डील कर सकते हैं, या फिर अगर समस्या आई तो क्या प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करके आप सोल्यूशन कर सकते हैं। ये चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये सिर्फ कंप्यूटर या किसी मोबाइल डिवाइस की ही मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये किसी भी गैजेट्स या अप्लायंसेस के साथ यही चीज़ें रहती है। एक मैनुअल आपको दिया जाता है। तो अब बच्चों से इसका क्या ताल्लुक? तो इसका ताल्लुक ये है कि जब हम जन्म से लेके मरण तक की बात करते हैं तो एक इंसान के जीवन में कई अवस्थाएं या कई स्टेजेस आती हैं और हर स्टेज, हर अवस्था अपने साथ कुछ न कुछ चुनौतियां या चैलेंजेस भी लाती हैं, या जिन्हें हम समस्याओं का नाम कह सकते हैं, उन्हें लेबल कर सकते हैं कि समस्याएं ये हर इंसान फेस करता है अपने जीवन में। अब ये ऑलरेडी इनहेरेंट है उस डेवलपमेंट स्टेज के हिसाब से। उसके अलावा क्योंकि हम जिस माहौल, जिस स्थिति में रहते हैं, जिस वातावरण में, जिस सोसाइटी में, उसके भी अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं जो एक इंसान को फेस करना पड़ता है। तो इतने सारे जब फैक्टर्स मिल जाते हैं तो कई सारे चैलेंजेस सामने निकल के आते हैं। तो अगर हमारे पास भी कोई ऑपरेटिंग मैनुअल या कुछ हो जिससे हम समझ सकें कि हर स्टेज को किस तरीके से पार किया जा सकता है, हर स्टेज के चैलेंजेस को किस तरीके से फेस किया जा सकता है, तो कितना अच्छा रहेगा। तो आपके लिए वही मैनुअल या वही ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंस्ट्रक्शन इस प्रोग्राम के माध्यम से, आनंद की संस्कार शाला प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके समक्ष रख रहे हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कुछ चैलेंजेस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी जो हर बच्चा फेस करता है अपने हर अवस्था में। इससे आप कई चैलेंजेस से आप अवगत भी होंगे, आपको जानकारी भी होगी, और कई चीज़ें हैं जो आप नहीं भी जानते होंगे और आप सोचते होंगे कि किस तरीके से हम इससे निपट सके। तो जब हम बच्चों की बात करते हैं तो उन्हें हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं।
जन्म से 8 वर्ष का समय अर्ली चाइल्डहुड के नाम से जाना जाता है, 9 to 12 years लेट चाइल्डहुड और 13 वर्ष से एडोलेसेंस या टीनेज या किशोरावस्था कहा जाता है। तो जब हम जन्म से 8 वर्ष की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहले 5 साल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। साइंस ने भी ये प्रमाणित किया है कि एक बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट 90% तक का ब्रेन डेवलपमेंट 5 वर्ष तक की उम्र तक पूरा हो जाता है। तो पहले 5 साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, पर ये इम्पोर्टेंट होते हैं फिजिकल ग्रोथ के हिसाब से कि क्या आपका बच्चा हाइट में सही से बढ़ रहा है, उसका वेट सही है, क्या उसको पूरा पोषण मिल रहा है, क्या वो सही समय पे बोल चाल कर रहा है, चलना सीख रहा है। ये सब चीज़ें जो एक फिजिकल पैरामीटर होता है मेजरमेंट का, ये ज़्यादा मायने रखता है टिल द एज ऑफ 5 years। अगर आपका बच्चा किसी प्रकार से उसका डेवलपमेंट अवरुद्ध नहीं है, जैसे जो हम स्पेशली चैलेंज बच्चों की बात करते हैं, अगर वो जन्मजात ही किसी डेवलपमेंट प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहा है, जैसे डेफनेस या डमनेस या फिर कोई और मेंटल चैलेंज, तो ये 5 साल में इतना अगर हम ध्यान दें कि बच्चे का लालन पोषण अच्छे से हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कि उसे अच्छा पोषण मिल रहा है, एक सेफ माहौल मिल रहा है, एक प्रेम भरा माहौल मिल रहा है घर में, तो इतना काफ़ी होता है। अर्ली चाइल्डहुड का जो नेक्स्ट पोर्शन है 5 से 8 साल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 5 साल की उम्र से बच्चा स्कूल गोइंग एज हो जाता है। हर पेरेंट 5 साल के, कुछ पेरेंट्स पहले ही 3 से 5 में प्री स्कूल में डालते हैं, कई लोग 5 साल की उम्र से बच्चे की स्कूल की शुरुआत कराते हैं। तो वो उम्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक बच्चे के पर्सनैलिटी को शेप करने में। ये हमारा फाउंडेशन स्टेज है कि आगे जाके हमारा बच्चे का व्यक्तित्व किस तरीके का बन रहा है, उसका चरित्र निर्माण किस तरीके से हो रहा है, ये इस स्टेज से शुरू होता है। 5 साल की उम्र से ज़्यादा अहमियत रखता है। तो 5 साल से 8 साल की उम्र जो है एक बच्चे की सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर होने का समय है। ये मेन चैलेंज है या मेन चुनौती है किसी भी बच्चे का इस समय। वो किस तरीके से घर से बाहर निकल के अपने स्कूल में अपने दोस्तों से सोशलाइजेशन कर पा रहा है, अपने टीचर्स के साथ किस तरीके से उसका बिहेवियर है, फैमिली में उसका बिहेवियर कैसा है, क्या वो अच्छा आचार विचार, गुड हैबिट्स, गुड मैनर्स ये सब सीख रहा है, डिसिप्लिन में रहना सीख रहा है, क्या वो स्कूल लाइफ से एडजस्ट हुआ है, अपने दोस्तों से एडजस्ट हुआ है, खेल कूद में अच्छा है। खेल कूद से मेरा मतलब स्पोर्ट्स नहीं है, मतलब दूसरों के साथ मिल के टीम की तरह खेलना, दूसरे बच्चों के साथ सोशलाइज करना, क्या वो सब चीज़ें अच्छी हैं। ये मेन चैलेंजेस हैं एक बच्चे की 5 से 8 साल की उम्र में। इस समय वो आत्मनिर्भर होना सीख रहा है अपने पे, सेल्फ केयर कि क्या मैं खुद से कपड़ा पहन सकता हूँ, नहा सकता हूँ, खा सकता हूँ, ये सब चीज़ें इस एज में आकी जाती है। जब हम बात करते हैं एज 9 to 12, तो ये लेट चाइल्डहुड का स्टेज है। इसमें मेन चैलेंज है मॉरल डेवलपमेंट का। मॉरल डेवलपमेंट से मतलब किसी भी धार्मिक रिलीजन को फॉलो करना या कोई भी धार्मिक प्रणाली को फॉलो करना, ये नहीं होता है। मॉरल डेवलपमेंट का मतलब है इस समय से बच्चे की डिस्क्रिमिनेशन पावर या विवेक शक्ति का विकास इस स्टेज से शुरू हो जाता है। हम अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग बोलते हैं छोटे बच्चों के लिए जाने दो, उसके पास बुद्धि नहीं है, वो समझ नहीं है, वो समझ नहीं सकता है क्या सही है क्या गलत है, वो नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ें जो है 9 साल की उम्र से बच्चों में डेवलप होना शुरू होती हैं। इसे हम मॉरल डेवलपमेंट का स्टेज कहते हैं। ये मेन चैलेंज इस समय यही है कि क्या बच्चा सीख रहा है, विवेक शक्ति क्या उसमें डेवलप हो रही है, क्या वो सीख रहा है, क्या वो समझ रहा है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है।
ये चीजें इस समय आती हैं। ये मेन चैलेंज है लेट चाइल्डहुड का। अब हम आते हैं टीनेज पे, एज 13 ऑनवर्ड्स। तो टीनेज को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का भी नाम दिया जाता है। ये इतनी लड़ाइयाँ होती हैं पेरेंट्स से, इस समय लोग परेशान रहते हैं। किशोर अवस्था, टीनेज, रिबेलियन, ये यूजुअल वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं। बट एक्चुअल में टीनेज का जो मेन चैलेंज है जो बच्चा फेस करता है वो है सेल्फ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं किस ओर जा रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो करियर हो या सेल्फ को लेकर हो कि मैं कैसा, किन वैल्यूज के साथ मैं ग्रो होना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। ये सब चीजें इस उम्र में डेवलप होना शुरू होती हैं। तो ये मेन चैलेंज है सेल्फ आइडेंटिटी का या आइडेंटिटी फॉर्मेशन का टीनेजर में, जिससे जो है बच्चे रिबेल करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। जो एक आम समस्या आती है कि मेरी तो वो कोई बात सुनता ही नहीं, अपने मन की करता है, बस अपनी फ्रेंड्स की बात सुनता है। तो जब हम इन चैलेंजेस को समझेंगे कि हाँ, एक बच्चे के जीवन काल में एक अवस्था में ये आता है, तो हम ज़्यादा वेल इक्विप्ड रहेंगे कि हम उससे कैसे डील कर सकते हैं। इसलिए ये समझना ज़रूरी है। अब हम जहाँ तक समस्याओं की बात है, तो देखिए ये एक बच्चे के डेवलपमेंट स्टेज से रिलेटेड की समस्या हैं जो चैलेंजेस प्रेजेंट करती हैं, और एक मैंने कहा था कि बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके भी कुछ चैलेंजेस होते हैं जो एक बच्चे को फेस करना होता है। तो वो क्या चैलेंजेस हैं? वो ऐसे चैलेंजेस हैं जो चाहे बच्चा 4 साल का हो चाहे 14 साल का हो, उसे फेस करना ही होता है। तो वो हमारे, आप कह सकते हैं, एक समाज की क्रिएटेड है समस्या है या हम लोगों की खुद की क्रिएटेड समस्या है। अब इसमें टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट एडिक्शन आजकल नंबर 1 समस्या उभर के आ रही है कि मेरा बच्चा इतना छोटा है, 2 साल का है, 3 साल का है या 13 साल का है, सब चिपके पड़े हैं मोबाइल से, इतना मोबाइल छोड़ते ही नहीं है। या स्कूल का प्रोजेक्ट लेके बैठा है, इंटरनेट ब्राउज कर रहा है, बट स्कूल का प्रोजेक्ट पता नहीं बना ना नहीं बना, इंटरनेट टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक समस्या है। स्ट्रेस बहुत बड़ी समस्या है, छोटे बच्चों में भी है। स्ट्रेस किस वजह से आता है? एकेडमिक प्रेशर से आजकल आ रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। स्कूल्स की ओर से भी बहुत प्रेशर रहता है कि बच्चों के ऊपर बहुत सारे होमवर्क, असाइनमेंट का प्रेशर रहता है, उसे कंप्लीट करना ही है। पेरेंट्स की ओर से प्रेशर रहता है कि उसे अपने क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। क्राइटेरिया सेट हो गया है कि 80% से कम कुछ नहीं, 90+ हो तो वाओ, तभी मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। एकेडमिक प्रेशर है जो बच्चा फेस करता है, ये दूसरा चैलेंज है। डिसिप्लिन के प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा मेरी बात सुनता नहीं है। डिसिप्लिन एंड कंप्लायंस विथ अथॉरिटी, मतलब कि एक अथॉरिटी फिगर्स, घर में कौन है अथॉरिटी फिगर्स? पेरेंट्स हैं, बाहर कौन है? टीचर्स हैं। इनकी बात ना सुनना, एक रूटीन में ना रहना, बहुत देर से सो के उठ रहा है, समय पे खाना नहीं खाता है, खाना खाने में बहुत टाइम लगा रहा है, न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा रहा है, जंक फूड पे ज़्यादा जोर है, दोस्तों की बात ज़्यादा सुनता है। पीयर प्रेशर इज अनदर प्रॉब्लम जो बच्चा चाहे 4 साल का हो या 14 साल का हो फेस करता है, यूजुअली लेट चाइल्डहुड के बाद ज़्यादा ही। मेरे फ्रेंड्स के पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी दिलाइए, इस तरीके के जिद जो है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप इसको एनवायरनमेंट के कैटेगरी, एनवायरनमेंट से मेरा मतलब यहाँ समाज है कि कैटेगरी में डाल सकते हैं कि ये बच्चे जो है फेस करते हैं, चाहे वो छोटे हों या टीनेज की उम्र में आए। तो जब हम मूल कारण समझेंगे कि हमारे बच्चों के समस्याओं का मूल कारण ये है, एक तो डेवलपमेंटल स्टेजेस से रिलेटेड और दूसरा समाज से जो आ रही हैं समस्याएं उससे रिलेटेड, तब हम उसको कैसे हैंडल करना है इसे हम सीख सकते हैं। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट एक्सपर्ट का ओपिनियन लेते हैं, वो आपको बताएंगी कि कैसे हर स्टेज पे बच्चे के ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं
उन्हें हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। वो जो मैंने मैनुअल और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी, कौन सा ऐसा मैनुअल है या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे हम अपने बच्चों को सही दिशा दे सके, उनका अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, एक अच्छा इंसान उन्हें बना सके। वो क्या है, अगर हम अभिभावक सीख लेंगे तो आसान है कि हमारे बच्चे भी सीख लेंगे, क्योंकि जैसा हम करते हैं बच्चे वो देखते हैं। एज वी आर does the children learn। तो हमें बाय एग्जाम्पल सिखाना है, तो अगर हम सीखें तो हमारे बच्चे भी अच्छा ही सीखेंगे। धन्यवाद। मैं आपका परिचय डॉक्टर कविता भटनागर जी से करवाता हूँ, जिन्होंने अपनी पीएचडी इकोनॉमिक्स में डॉक्टर रोहिलकर यूनिवर्सिटी बरेली से की है और इन्होंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम किया है। इन्होंने ड्यूरिंग द रिसर्च अपना एक पेपर बैंकॉक में पब्लिश की, बैंकॉक में प्रेषित किया था, जहां पर इन्हें बेस्ट पेपर का अवार्ड भी मिला है। इन्होंने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में एज ए काउंसलर की तरह काम भी किया है और यह पिछले 18 वर्षों से लगातार बाल विकास गुरु ट्रेनिंग के में और पेरेंटिंग, अभिभावकीय जैसे प्रोग्राम के साथ जुड़ी रही हैं। आप एक सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर भी हैं और श्री नेशनल महिला काउंसिल में श्री सत्साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में एक मेंबर भी हैं। आइए तो इनसे मिलकर जानते हैं कि इस प्रोग्राम के द्वारा यह आपकी किस प्रकार मदद करेगी। ओम श्री साई राम। प्रिय अभिभावकों, आनंद की संस्कार शाला में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व एक विचित्र परिस्थिति से गुजर रहा है। यह समय हमें सिखा रहा है कि हम प्रेम के साथ एकजुट हो अपने परिवार में ही रहें। हमारे बच्चे 24/7 हमारे साथ हैं, जिससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति और अधिक हो जाती है। जैसा कि अभी हिमानी जी ने बच्चों के विकास की अवस्थाएं और उन अवस्थाओं में बच्चों की जरूरतों के बारे में बताया, हम देखते हैं कि बच्चों में आजकल बचपन में ही स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर पनपने लगा है। उनके चेहरे की मासूमियत और खुशी खत्म होती जा रही है। यदि हम छोटा सा परिवर्तन सही आयु और सही समय पर करते हैं तो उसका प्रभाव उनके संपूर्ण जीवन पर रहता है। रिसर्च भी बताती है कि बच्चे 14 वर्ष की आयु तक जो भी सीखते हैं वे उसको पूरे जीवन भर अपने आचरण में लाते हैं। हम अभिभावक बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उनका भावनात्मक और आत्मिक विकास विकसित होने से रह जाता है। यह बाल विकास कार्यक्रम बच्चे का आत्मिक और भावनात्मक विकास करता है। भावनात्मक विकास के अंतर्गत बच्चे दूसरों की केयर करना, शेयर करना, ग्रेटिट्यूड और कंपैशन उनके अंदर विकसित हो जाता है। आत्मिक विकास के अंतर्गत बच्चों को मालूम हो जाता है कि एक ही ऊर्जा से हम सब कार्य करते हैं और वही ऊर्जा सभी के अंदर विद्यमान है। मानवीय मूल्य सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा पर आधारित यह कार्यक्रम विश्वव्यापी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चे का बहुमुखी विकास करना है। मानवीय मूल्य जो हमारे अंदर हैं, बच्चे को अपने आचरण में लाने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही अंतर्निहित दिव्यता के साथ बच्चे को जोड़ता है। आनंद की संस्कार शाला कार्यक्रम हम श्री सत्यसाई बाल विकास के अंतर्गत कर रहे हैं। श्री सत्यसाई बाल विकास में हम 5 टेक्निक यूज करते हैं: साइलेंट सिटिंग या जॉय राइड, प्रेयर्स, स्टोरी टेलिंग, ग्रुप एक्टिविटी एंड ग्रुप सिंगिंग। सबसे पहले साइलेंट सिटिंग या जॉय राइड के बहुत सारे प्रभावों को देखते हैं। जैसे साइलेंट सिटिंग करने से बच्चों के ध्यान केंद्र करने की शक्ति बढ़ जाती है।
साथ ही साथ बच्चों का मन शांत होता है और बच्चों के अंदर इंट्यूशन डेवलप होने लगता है, बच्चों का अपने सेंसेस पे कंट्रोल बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जब बच्चे साइलेंट सिटिंग करते हैं तब बच्चे फास्ट लर्नर बन जाते हैं और इनको एकेडमिक्स में बहुत हेल्प मिलती है। इसके बाद स्टोरी टेलिंग बहुत सिंपल सी टेक्निक लगती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। बच्चे दूसरों के अनुभव से सीखते हैं, बच्चे मॉरल वैल्यूज को स्टोरीज के थ्रू इम्बाइब करते हैं। साथ ही साथ बच्चे कहानियों के द्वारा उनकी जो कल्पना शक्ति है वो भी बढ़ने लगती है, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो कहानियां बहुत कुछ बच्चों को सिखाती हैं। इसके बाद ग्रुप एक्टिविटी, हम ग्रुप एक्टिविटी में बच्चों को जब कोई भी एक्टिविटी कराते हैं तो बच्चों के अंदर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है, बच्चों के अंदर टीम स्पिरिट डेवलप होती है, बच्चों के अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप होने लगती हैं। तो उस एक्टिविटी के द्वारा बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं, दूसरों के साथ रहकर कार्य करना सीखते हैं। इसी प्रकार से जब हम ग्रुप सिंगिंग बच्चों को कराते हैं तो भजन सिंगिंग से या ग्रुप सिंगिंग से बच्चे जब सुर, ताल और लय में समन्वय करके गाते हैं तब बच्चों को आपस में समन्वय करना आता है। सब चीजों के साथ हम किस तरह समन्वय बैठाएं ये बच्चे सीख जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों का म्यूजिक में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। इसी प्रकार से प्रेयर्स, जब बच्चे क्लास में प्रेयर्स करते हैं तो बच्चे प्रेयर के माध्यम से ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। जब बच्चे मॉर्निंग प्रेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि मॉर्निंग प्रेयर एक तरह से बच्चों के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड का कार्य करती है, जो पूरे दिन भर भगवान के प्रोटेक्शन में बच्चे रहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और बच्चों का भगवान के प्रति एक विश्वास डेवलप हो जाता है। तो ये 5 टेक्निक्स देखने में तो बहुत ही सिंपल सी लगती हैं, लेकिन हम इसका इम्पैक्ट देखें तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही असाधारण इम्पैक्ट। आनंद की संस्कार शाला में हम आपको हर वीक एक वीडियो भेजेंगे। इन वीडियो में आपको फन गेम्स मिलेंगे, क्रिएटिव ब्रेन एक्सरसाइज होंगी, वैल्यू स्टोरीज होंगी और बहुत कुछ ऐसा होगा जिसको करने के बाद आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। इसमें हम काल्पनिक सैर के अंतर्गत कभी आपको कैलाश पर्वत पर ले जाएंगे तो कभी सूर्य उदय का दर्शन कराएंगे, कभी गायत्री मंदिर ले जाएंगे और कभी आपको संपूर्ण सृष्टि में भ्रमण कराएंगे, जिससे आप ही नहीं आपके बच्चे भी आनंदित होंगे। मुझे आशा है कि आप इन वीडियोस को पूरा उपयोग करेंगे और आनंदित होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।